अगर मैं तुमसे कहूँ कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों में से कोई भी असली मंजुलिका नहीं है, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं। यकीन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो ये साबित करेगी कि फिल्म की असली विलन तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है। शौक लगा क्या? पूरी वीडियो देखो और ज्यादा लगेगा। तो ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में मैंने बोला था कि तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर में कुछ तो गड़बड़ है, और तुमसे ये वादा भी किया था कि एक डिटेल वीडियो में उस पर हम बात भी करेंगे। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो भाई लोग, ये रही वो वीडियो। वैसे ट्रेलर ब्रेकडाउन से मुझे याद आया कि मैंने हिडन डिटेल गिनाते वक्त तुम्हें बताया था कि कैसे डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने द ओजी भूल भुलैया यानी कि पहले पार्ट से बहुत सारी चीजें थर्ड पार्ट में ली हैं, जैसे कि छोटे पंडित को हूबेहू पार्ट 1 का गेटअप दिया गया है, अगर हम मुझे को इग्नोर करें तो। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। तो सोचो क्या हो अगर डायरेक्टर ने फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट भी उठा लिया हो और उसे अपने स्टाइल में प्रेजेंट किया हो। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। चलो यार, सीधा थ्योरी से ही समझ लो। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मंजुलिका होंगी। क्यों? क्योंकि तीसरा पार्ट है ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। दरअसल इसका कारण कुछ इस तरह से होगा, जहाँ ये 2 बालिकाएं जो कि बिल्कुल भी भूत नहीं लग रही है, वो नकली वाली होंगी, और तीसरी असली मंजुलिका जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है, यानी कि तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर। समझ में नहीं आया क्या? चलो और खुल के बताता हूँ। तो पार्ट 1 में जिस तरह से अवनी के अंदर मंजुलिका थी, लेकिन वो पूरी फिल्म में छुप कर रहती थी जब तक कि डॉक्टर आदित्य ने उसका पर्दाफाश नहीं किया था, वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, जहाँ हम सारी फिल्म में ये सोचते रहेंगे कि विद्या और माधुरी में से कोई एक असली मंजुलिका है। वही दूसरी तरफ क्लाइमैक्स में पता चलेगा कि वो तृप्ति है। अब यहाँ पर तृप्ति को मंजुलिका दिखाने के डायरेक्टर के पास 3 तरीके हैं। पहला तो डायरेक्टर उसे सीधा भूत दिखा देंगे, जो कि जितना मैंने ट्रेलर को देखा है उसके हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, और ऐसा क्यों है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब दूसरा तरीका, वो उसके अंदर भूत दिखाएंगे, और तीसरा वो ऐसा दिखाएंगे कि अवनी की तरह इसे भी एक मानसिक बीमारी है। अब देखो यार, पहला इसीलिए मुमकिन नहीं लगता क्योंकि हमने उसे हीरो के साथ चुम्मा चाटी करते देखा है, नहाकर बाल सुखाते भी देखा है, और सबसे जरूरी हमने यहाँ पर उसे अपने बॉडी पर तेल डालकर खुद को लाइटर से जलाने की कोशिश करते हुए भी देखा है। अब हम पहले तो रीजन डायरेक्टर की क्रिएटिव लिबर्टी पर छोड़ भी दे तो भी तेल डालने वाली चीज से पता चलता है कि वो जिंदा है। ऑब्वियस सी बात है कि इसीलिए तो वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। अब हालांकि उसको जबरदस्ती का भूत दिखाने के लिए मैं इसके भी हल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतने अंदर नहीं घुसना चाहिए, और इसीलिए अब हमारे पास बचते हैं 2 तरीके। पहला, या तो उसके अंदर भूत है या फिर उसे बीमारी है, जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, और मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ। बस ऐसे मुझे लगता है वहाँ कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और दूसरी बात, जब डायरेक्टर ने इतनी चीजें उठाई है तो ये भी हो सकता है कि वो बीमारी वाली चीज भी उठा ले। और ट्रेलर के एक शॉट में एक लड़की अकेली नाच रही है, मेरे हिसाब से वो तृप्ति ही है। तो इससे तुम्हें कुछ याद आया? तो भाई लोग, अब आती है कहानी की बारी। देखो, ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही मैंने तुम्हें बताया था कि पार्ट 2 से इस कहानी का कोई कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये वाला रू बाबा एकदम नया है। तो मेरे हिसाब से ये रू बाबा 2 पर्सनैलिटी कैरी करेगा, एक नकली भूतों के लिए जहाँ वो लोगों को लूटेगा, और दूसरी असली भूतों के लिए जहाँ वो वाकई में लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब उसका असली भूत से परिचय हो ही जाएगा तो उसे झक मार के इसका हल निकालना ही पड़ेगा। तो बेसिकली महाराज अपनी बेटी की समस्या के बारे में उसको बताएंगे और उसे ठीक करने के लिए ही वो ये सारा नाटक करेगा। अब देखो, वो फोटो वाली बात मेरे को याद है कि रूहान को यहाँ पर लाने का मकसद कुछ और है, लेकिन हमें हो सकता है मूवी का और एक एंगल दिखाया जाए जिसमें हमें ये रिवील किया जाएगा कि रूहान को रक्त घाट लाने का मकसद कुछ और ही था। हाँ, मेरा इशारा तृप्ति की तरफ ही है। अब रूह बाबा के प्लान पर आते हैं, जिसमें 2 मंजुलिका होंगी, असली हो या नकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं। तो बात समझ में आ रही है। पहला क्लाइमैक्स होगा ये वाला, जहाँ रूहान अपने प्लान के हिसाब से असली मंजुलिका को बाहर लाने के लिए ये नाटक करेगा, और जब तृप्ति खुल के बाहर आएगी तो उसका इलाज होगा। वरना तुम ही सोचो, बाहर के आए एक अजनबी को कोई भी अपनी गद्दी क्यों देगा? मतलब यार, रूहान को आते ही रक्त घाट का राजा बनाया जा रहा है, और ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा होगा।
मतलब वो असली का राजा नहीं बनेगा बल्कि नकली का नाटक करेगा, क्योंकि टीजर ट्रेलर से हम जानते हैं कि सारा लफड़ा राजा के सिंहासन को लेकर ही हो रहा है। और जो रूहान के पहले का राजा है, अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो वो कहीं से भी राजा नहीं लगता। उसने मौत के डर से सिंहासन छोड़ दिया होगा, वो अब बस नाम का राजा है। और इसीलिए एक नए राजा को सिंहासन पर बैठकर राज करता देख तृप्ति अपनी असलियत पर जरूर आएगी, ऐसा रूहान सोचता होगा। अब रही इन दोनों की बात, तो जरा इन्हें ध्यान से देखो। क्या ट्रेलर के एक भी सीन में तुम्हें ये रियल भूत फील होती है? हाँ, ये आंखें और ये ऊपर ले जाने वाला सीन इजीली नाटक बनाया जा सकती है। और अगर ये सच की भूतनिया होती तो मेरे हिसाब से महल में ऐसे नहीं घूमती। तुम देख सकते हो कि यहाँ माधुरी रूहान से ऐसे बात कर रही है जैसे कोई भी एक नॉर्मल जान पहचान वाले इंसान से करता है, मानो वो उसके बुआ का लड़का है। सेम इस सीन में भी विद्या भी वही कर रही है, तो इसके काफी हाई चांसेस होंगे कि ये दोनों रूहान की ही सेटिंग होंगी। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? खैर, ताकि रियल भूत को बाहर ला सके। हाँ, सिर्फ ये घोस्ट असली लगता है, लेकिन हमें इस चुड़ैल का चेहरा ही नहीं दिखाया गया है। तो हो सकता है कि वो इन दोनों में से कोई ना होकर वाकई में तृप्ति डिमरी हो, आई मीन उसका कैरेक्टर हो। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो मैंने स्टार्ट में डायरेक्टर के स्टाइल की बात की थी वो सही हो सकती है। मतलब बाकी चीजें सेम रहेगी, पर तृप्ति को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना होकर उसके अंदर वाकई में मंजुलिका होगी, जिसे बाहर निकालने के लिए रू बाबा ये सब कुछ प्लान करेगा। अब देखो यार, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी हो एक बात क्लियर है कि तृप्ति के कैरेक्टर में कोई तो गड़बड़ चल रही है। और जो लोग अभी भी कंफ्यूज है वो बस इतना समझ लो कि या तो तृप्ति के अंदर भूत है या फिर उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके कारण उसे लगता है कि उसके अंदर भूत है। और उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूहान ये राजा बनेगा और 2 मंजुलिकाएं लाकर ये सारा नाटक करेगा। अब मैं ये इतने यकीन के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सीन में अपने पार्टनर को भूत के बारे में बताते वक्त रूहान 2 भूतनियों का जिक्र नहीं करता, वो सिर्फ एक चुड़ैल की बात करता है। एक नंबर की डायन है वो, भूतनी चुड़ैल वैम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। तो अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई है तो चलो अब अक्षय कुमार एज आदित्य के कैमियो पर बात करते हैं। क्या ये हो सकता है? देखो, जहाँ तक मुझे लगता है इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि खुद विद्या बालन इस फिल्म में किसी और कैरेक्टर में है। तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर आदित्य हमें यहाँ दिखे, क्योंकि फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि रू बाबा का गुरु बना के उसका रेफरेंस हमें दिया जाए। मतलब किसी एक सीन में आदित्य का जिक्र रू बाबा के मुंह से हो जाए। और अगर इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी को ओम राव से उधार लेकर अक्षय का कैमियो इसमें डाल दिया है तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा। लेकिन क्योंकि ये बस मेरी थियरी है तो गलत होने के उतने ही चांसेस है जितने की तुम्हारे क्रश के तुम्हें सामने से आकर लाल गुलाब के साथ सबके सामने प्रपोज करने के है। इसीलिए कमेंट में फिल्म को लेकर तुम्हारे जो डाउट है वही पूछना है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं फिल्म का राइटर नहीं हूँ, वो मुझे पता है यार। और हाँ, मैंने उन्हीं एक्टर के असली नाम लिए हैं जिनके कैरेक्टर का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने भूल भुलैया और उसके नाजायज सीक्वल दोनों को कंपेयर करते हुए भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। पार्ट 3 रिलीज होने से पहले मेहरबानी करके देख लेना, वरना पछताओगे। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, फिर भी तुमसे जितना हो सके कर देना। बाय बाय।